कि आप यहाँ पे आए। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस चूँकि लाल बहादुर लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित है उसको लेके है। मैं यहाँ पे मौजूद मौलाना कल्बे जवाद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर नीरज जैन सर का शुक्रगुजार हूँ और सुफियान निजामी हज़रत सुफियान निजामी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आए। और बात ये है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित जो लाल बरादरी है वो विश्वविद्यालय से पूर्व में, मतलब जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उससे पहले से वो विश्वविद्यालय वहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है और उससे पहले से वहाँ पे नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन, मैं ये समझता हूँ कि उनकी नज़रों में एक जगह खटक रही थी, इसलिए उसको बंद करने का फैसला किया गया। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं, जब लाल बरादरी को बंद किया गया है, तब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ उनसे बातचीत की। हमने सिर्फ एक डिमांड रखी कि भाई आपने किस आधार पे इस बिल्डिंग को बंद किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई आधार तो है, हमारे पास एक पत्र है जिसको उन्होंने दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें इसको सील करने का आदेश था। जब हमने वो पत्र पढ़ा है तो उसमें था कि फेंसिंग करने का है, उसमें फेंसिंग करने का आदेश था। हमने उनसे दोबारा पूछा कि भाई इसमें तो फेंसिंग करने का आदेश है, सील करने का कोई आदेश ही नहीं है। तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से वहाँ पे बैठे, धरने पे बातचीत करने के लिए कोशिश किए। वहाँ पे लगातार हमको ये कहा गया कि कोई सक्षम अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है जो इसका जवाब दे। कुलपति, माननीय कुलपति महोदय वहाँ से लखनऊ से बाहर थे। हमने कहा कि हम इंतजार करेंगे जब तक उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन हमको बातचीत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। हम लगातार वहाँ डटे रहे, हम ये सवाल पूछते रहे कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है, लोगों के लिए असुरक्षित है, तो उसका कोई तो रिपोर्ट होगा, कोई जांच समिति बनाई गई होगी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। उस जांच समिति ने कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की होगी, वीडियो फुटेज होंगे। किस आधार पे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस भवन को जर्जर कह दिया, इसका कोई आधार ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही अपने आप मनमाफिक तरीके से अगर ये कह देंगे कि विश्वविद्यालय का जो भवन है ये जर्जर है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ ये बात, तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई चिकित्सकीय आधार तो होगा, कोई रिपोर्ट तो हमारे पास होगी। कोई डॉक्टर ने उनको ये कहा है कि ये मानसिक रूप से मतलब कि प्रताड़ित है या फिर मानसिक रूप से इनका दिवालियापन हो गया है, कोई तो आधार होगा। हम भी सिर्फ उसी आधार पर ये कह रहे हैं कि जो आप भवन को जर्जर कह रहे हैं उसका तकनीकी आधार क्या है। जो जांच समिति बनी उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप किस आधार पर उसको कह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चूंकि लगातार यही इस मामले में पूरी तरीके से किनारा कशी किए हुए है, वो चाहता ही नहीं है कि इस पे कोई मतलब विवाद को सुलझाया जाए। हम लगातार बात करने की जब कोशिश कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप आज धरना स्थगित कर दीजिए। जिस रात में जब भवन सील किया गया उस रात में हम लोग 4 बजे धरना स्थगित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह बात करेंगे माननीय कुलसचिव महोदया से। जब हम लोग बात करने गए, हम लोगों ने उनसे कहा कि आप बताइए, तो वो कह रही है कि हमको ये पता ही नहीं था कि वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी। वहाँ पे सब लोग ने विरोध किया कि आप जिस विश्वविद्यालय में कुलसचिव हैं वहाँ पे आपको इस स्थिति का जब पता नहीं है कि क्या आप वो उस भवन में नमाज पढ़ी जा रही थी कि नहीं, तो आपको ये किस आधार पे पता चल गया कि भवन की स्थिति जर्जर और असुरक्षित है। यानी विश्वविद्यालय की कुलसचिव महोदया यहाँ से निकल के अपने रूम से उस बिल्डिंग तक नहीं जा पाई कि वहाँ पे नमाज होती है कि नहीं, लेकिन उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि वो भवन असुरक्षित है।